इतने अजीम नबी के उम्मती होकर जहन्नुम में चले जाएं, फिर हमसे बड़ा कोई बदनसीब है? कई आ जाते हैं कारी साहब हालात बड़े खराब हो गए, मुल्की हालात बड़े खराब है, मईशत बड़ी तबाह हो गई, फला ये हो गया। और रब्बे जुल जलाल की कसम, वाहिद वजह हमने मुस्तफ़ा की सीरत को छोड़ दिया, हमने अल्लाह की तौहीद को छोड़ दिया है। जगह जगह पे खुदा बनाए बैठे हो ना, फिर नाराज हो जाते हो। जिस सड़क पे जाओ, जिस शहर में जाओ, जिस गांव में जाओ, वहां पे अलग ही बना रखे सजदे हो रहे हैं। फिर मार पड़ रही है कि नहीं पड़ रही? अरबों की तादाद में मुसलमान है, उसके बावजूद भी मुसलमान जूते खा रहे हैं। और कभी थे मुसलमान, मदीने में बैठकर ऐलान होता था, खुदा की कसम, कैसरो किसरा के महल्लात में सलसला बर्पा हो जाता। नाम नाम के आशिक हैं, नाम नाम के गुलाम हैं, सही मानों में मुसलमान नहीं। मुसलमान थे, नबी से मोहब्बत करने वाले थे तो सहाबा इकराम थे। अल्लाह उनकी कब्रों पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। हजरत सोबान सब कह दो रजी अल्लाह ताला। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, रंग पीला पड़ा हुआ। फरमाया सोबान खैरियत तो है? क्या बीमारी आ गई, क्या तकलीफ आ गई, क्या परेशानी आ गई, रंग पीला पड़ गया? कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में बैठे हो ना, कोई परेशानी आ जाए, दुख आ जाए, हम आपका चेहरा अनवर देखते हैं, सारे दुख दूर हो जाते हैं। अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा अनवर बनाई ऐसे था, जो एक मर्तबा ईमान की हालत में देख लेता, अल्लाह सारी जिंदगी के गुनाह माफ कर देता। और सहाबा की तो तमन्ना यही हुआ करती थी, हमारी आंख हो और इमामुल अंबिया का चेहरा अनवर हो। एक सहाबी है हजरत रबी सबकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम है, कभी बिस्तर बिछा रहा है, कभी मिसवाक दे रहा है, कभी पानी भर भर के दे रहा है। एक दिन इमामुल अंबिया बड़े खुश हुए, फरमाया रबी मांग ले जो कुछ मांगना है, जो मांगेगा वही मिल जाएगा। मेरे जैसा होता ना, फौरन क्या जी, बस एक मकान मिल जाए, दुकान मिल जाए, चंद पैसे मिल जाए, औरत मिल जाए, दौलत, यही है ना। वाह रबी तेरी अजमतों के क्या कहने, तूने कोठी नहीं मांगी, तूने मकान नहीं, बंगला नहीं, दौलत नहीं, औरत नहीं। कहने लगा मेरे आका मुझे किसी चीज की लोड़ नहीं, आप दुआ कर दे, कल क़यामत के दिन अल्लाह जन्नत में आपका पड़ोस दे दे, आपका पड़ोस मिल जाए। वाह रबी तेरी अजमत के क्या कहने, तेरी मोहब्बत के क्या कहने, तेरी अकीदत के क्या कहने। कुछ नहीं मांगा, कहने लगा या रसूल अल्लाह दुआ कर दो जन्नत में आपकी नौकरी मिल जाए, आपका खादिम बन जाऊं। फरमाया बहुत बड़ी चीज मांग ली है, बहुत बड़ी चीज मांग ली। अब एक काम तू कर दे, जन्नत में पड़ोस लेके मैं मुस्तफा दूंगा सल्लल्लाहु। या रसूल अल्लाह वो क्या? आपने फरमाया इन्नी भी कसरती सुजूद, ज्यादा से ज्यादा सजदे किया कर, नमाज पढ़ा कर, इशराक पढ़ ले, अवाबीन पढ़ ले, तहज्जुद पढ़ ले, नमाजें पढ़ा कर। और आज हम लोग मुफ्त में जन्नत में जाना चाहते हैं। सुबह सुबह ऐलान हो रहा होता है 10 रुपये दे ही जाओ जन्नत ले ही जाओ, 10 रुपये दे ही जाओ जन्नत ले ही जाओ। फलाने साहब का बेटा 20 रुपये लेके आया, अल्लाह अब्बा को भी जन्नत दे दे, दादा को भी जन्नत दे दे। रब्बे जुल जलाल की कसम, जन्नत इतनी सस्ती होती तो बिलाल को तपती रेत पे ना लटकाया जाता, खुबैब को फांसी पे ना लटकाया जाता, फमिया के टुकड़े ना होते। तुम जन्नत को क्या जानो, तुम कलमे की कदर क्या जानो। सजदा करने की तौफीक नहीं,
हालांकि आज शराब पीने लग जाए ना कोई आदमी, बड़ा बुरा आदमी है, सारा मोहल्ला खिलाफ हो जाएगा, शराबी है जी, ये बहुत बड़ा जानी है। लेकिन नमाज छोड़ने वाला ये जिना करने वाले से भी बड़ा गुनाहगार है। मेरी बात नहीं, उलमा तशरीफ फरमाए। एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक औरत आ गई, ज़ारों के तार रो रही है और कहने लगी, मूसा अल्लाह के नबी मुझे भी माफ़ी मिल जाएगी? कि क्या गलती हो गई, क्या जुर्म कर बैठी? कहने लगी मैं जिना कर बैठी, उसके नतीजे में बच्चा हुआ, उसे भी कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम भी फिर जलाली नबी है ना, क्या लगा उठ जाए यहां से, इतना बड़ा गुनाह करके यहां आ बैठी कि खुदा का अजाब ना आ जाए। टूटा दिल लेके उठ के जाने लगी। उधर जिब्रील अमीन भी आ पहुंचे, फरमाने लगे ऐ मूसा अल्लाह के नबी, अल्लाह ने मुझे भेजा है, आपने इस औरत को उठा दिया। ऐ मेरे मूसा, ये औरत इतनी गुनाहगार नहीं जितना बेनमाज गुनाहगार है। तो अर्ज ये कर रहा था, वो सुभान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए ना, रंग पीला पड़ा हुआ, फरमाया रंग क्यों पीला पड़ गया? कहने लगा या रसूल अल्लाह, मैं सोच रहा था अगर यहाँ पे आपका दीदार ना हो हम परेशान हो जाते हैं, और आपका दीदार कर लें तो हमारे दुख दूर हो जाते हैं। अगर जन्नत में दीदार ना हुआ, आप ऊपर वाले दर्जे पे होंगे, हम नीचे होंगे। अगर दीदार ना हुआ, जन्नत में वक्त कैसे गुजरेगा? वाह साहब, मोहब्बत देखो। उधर आवाज आई जिब्रील, जी रब्बे जलील मेरे नबी का दीवाना बड़ा परेशान है, बड़ा बेताब है, बड़ा बेकरार है, उसकी बेताबी दूर कर दे, जाके मेरे नबी को बताओ वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन। मेरे कमली वाले अपने सहाबा में ऐलान कर दे, अपने उम्मतियों को बता दे, मेरे वालों को बता दे, जहां मेरा नबी बिठा दे वहां बैठ जाना, जहां मेरा नबी खड़ा करे खड़े हो जाना, जिस चीज से रोक दे रुक जाना, जिस काम को करने का हुक्म दे कर लेना। मुझे अपनी किबरियाई की कसम है, क़यामत के दिन मैं अपने नबी का साथ अता करूंगा। फिर सहाबा ने ताबेदारी करके दिखाई हमारे जैसे ना ना। एक मर्तबा आका दो आलम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, इधर दरवाजे पे सहाबा चंद खड़े, आपने फरमाया नीचे बैठ जाओ। अब्दुल्ला इब्ने मसूद सबकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जूतियों पे बैठ गया, फरमाया अब्दुल्ला जूतियों पे बैठ गया। जवाब सुनो, कहने लगा मेरे आका आपने फरमाया नीचे बैठ जाओ। मैंने सोचा अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया कहीं नाफरमानी ना हो जाए। आपने फरमाया चल आगे आ जा। फिर खड़ा नहीं हुआ, यूं घिसड़ घिसड़ के ना आगे को होने लगा। आपने फरमाया अब्दुल्ला खड़ा होके क्यों नहीं आता? कहने लगा मेरे आका आपने फरमाया आगे आ जा, ये नहीं फरमाया खड़ा होके आ जा। मुझे डर लगता है अगर मैं खड़ा हुआ कहीं नाफरमानी ना हो जाए। आज हम भी आशिक है ना, कहीं आ जाएंगे मौलाना अकरम साहब एक ही बेटा है, अकलौता बेटा है, अम्मा की भी बड़ी तमन्ना है, शादी धूमधाम से करेंगे। ससुराल वालों ने तो स्पेशल पैगाम भेजा है, फौजी बैंड बाजा साथ लेके आना। बस मजबूर हूं ना, इसलिए बैंड बाजा साथ लेके जा रहा हूं। हम लोग तो गुंजाइश मांगते हैं, मौलवी की जुबान से कुछ निकले सही, थोड़ी सी गुंजाइश मिले। अल्लाह नाराज होता है हो जाए, मुस्तफ़ा नाराज होता है तो हो जाए, पर बेगम साहबा नाराज ना हो, ससुराल वाले नाराज ना हो जाएं। नौजवानों,
आखिर में यही अर्ज करूंगा, खुदारा इमामुल अंबिया की सुन्नत सीने से लगाओ, इमामुल अंबिया की सीरत अपनाओ। घरों में भी रहमतों का नजूल होगा, जिंदगी में रहमतें आएंगी, कारोबार में रहमतें आएंगी, बरकत आएंगी। थे कुछ लोग थे, अब भी हैं। एक नौजवान था, दाढ़ी रखी हुई सुन्नत के मुताबिक, बारात गई, लड़की ने स्पेशल पैगाम भेजा कि इसे को दाढ़ी मुंडवा, फिर दस्तखत होंगे। लड़की की मां भी कहती है कि दाढ़ी मुंडाएगा तो फिर। लड़का का बाप कहने लगा बेटा कोई बात नहीं, इज्जत का मसला है, मुंडा दे, ये फिर भी आ जाएगी। कहने लगा अब्बा वापिस जाना मंजूर है पर नबी की सुन्नत कटाना मंजूर नहीं है। वापिस जाना मंजूर है पर इमामुल अंबिया की सुन्नत कटाना मुझे मंजूर नहीं है। बारात खाली वापिस। वो गांव से जब गुजरने लगी ना, वो गांव का नंबरदार था, उसने देखा अभी बारात गई, अभी वापस भी आ रही है, खैर तो है। उन्होंने बारात वालों से पूछ लिया अभी खैर है? उन्होंने कहा ये मसला बना है इसलिए खाली बारात चली है। तो नंबरदार कहने लगा ऐसे ना जाओ, खाना खा के जाना। नंबरदार ने भी देगे रख दी, पकानी शुरू कर दी। अंदर घरवाली से कहने लगा लड़का नेक लगता है, हमारी भी बेटी है, शादी तो करनी, इसी के साथ क्यों ना कर दे। देखो सुन्नत पे अमल करने का अजर दुनिया में अल्लाह ता फरमा देता है। नंबरदार की बेटी से शादी हो गई। आज से इरादा करो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाएंगे और कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ेंगे, करेंगे ना इंशाअल्लाह। रोज़ाना कुरान पढ़ो, ये कुरान का इदारा है, इस इदारे के लिए भी खुसूसी दुआ करो कि मौलाना जलालुद्दीन हक्कानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पे भी कुरान रहमतें नाजिल फरमाए। वो ये पौधा लगा के गए हैं, अब आबियारी आपने करनी है, पानी आपने लगाना है। जैसे उनके दौर में यहाँ पे रौनकें थी वैसे करें इंशाअल्लाह, उलमा भी कोशिश करें और जितने साथी महल्ले वाले हैं ये भी कोशिश करें यहाँ पे दोबारा रौनकें बोलो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब हिफ़्ज़ की क्लास है इंशाअल्लाह, कुछ वक्त गुजरे ऐसा भी आए यहाँ पे दरसे निज़ामी हो। अल्लाह ताला इस इदारे को क़यामत की सुबह तक आबाद फरमाए और हज़रत की ये निजात का ज़रिया बनाए, बख्शिश का ज़रिया बनाए। अल्लाह उनकी कब्र पे अपनी रहमतों का नज़ुल फरमाए। और जिन हजरात ने यहाँ पे तावन किया, कोशिशें काफ़िशें की इस प्रोग्राम के लिए और मुझे मोहब्बत के साथ बुलाया, आपको देखने का शरफ मिला, अल्लाह ताला इन हजरात की भी ज़िंदगियों को दराज फरमाए। अल्लाह हम सब की हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमाए। वो आखिर दावा।